उत्तराखंड की माँ, माछी और मानुष की आवाज़, युवाओं की आवाज़, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, आज मैं आपसे सहयोग मांगता हूं क्योंकि राष्ट्र नीति उत्तराखंड आज 10,000 होने वाला है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आइए इस मुहिम को ज्वाइन करें और राज्य के हित की लड़ाई लड़ें। दोस्तों, आज बात मुख्यमंत्री धामी 2.0 रिबूट की। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और एक और कहावत सुनी होगी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, आज उत्तराखंड की सरकार भी इसी फॉर्मूले पे काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड, वीडियो वीपीडीओ घोटाले, वन दरोगा घोटाले, तमाम यूके SSSC के स्कैम और विधानसभा घोटाले के बाद उत्तराखंड की सरकार और सीएम धामी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भ्रष्टाचार विरोधी इमेज पे जो धब्बा लगा है, अब वो धब्बा मिटाए नहीं मिट रहा। और इसी प्रक्रम में अब बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं धामी को रिलॉन्च करने की, धामी की रिबूटिंग करने की और उत्तराखंड में धामी को फिर से रिब्रांडिंग करने की कोशिश कर रही है। आज हम आपको धामी सरकार और बीजेपी की वो रणनीतियां बताएंगे जिससे धामी को जो छवि लुप्त हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है, उसको रिब्रांड करके फिर से नंबर 1 पे लाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले, धामी आजकल आम लोगों से जरूर मिलते जुलते हैं। आपने देखा होगा, हाल फिलहाल एक चाय की टिपरी पे पहुंच गए थे सुबह सुबह चाय पीने के लिए। वहीं दूसरी ओर उधम सिंह नगर में दिवाली के दौरान बाजार में घूमते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं धामी ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह आम आदमी हूँ, ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो राज्य की जनता पे है कि ये संकेत समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दूसरा, धामी हिंदुत्ववादी चेहरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, हिंदुत्व के सहारे ही इनकी नैया पार लगी है। तो ऐसे में धामी भी कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या ये छवि उन्हें लाभ दिला पाएगी? देखने की बात होगी। इसके अलावा धामी एक सख्त प्रशासक के तौर पे भी रिब्रांडिंग होने की हाल फिलहाल कोशिश जरूर कर रहे हैं। कारण बहुत साफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामी को संकेत दिए कि सरकार की स्थिति बहुत सही नहीं है। तो धामी सुबह सुबह कभी भी कहीं भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, कभी अस्पताल, कभी बस स्टेशन, कभी पुलिस स्टेशन। तो ताबड़तोड़ निरीक्षण करके अपनी छवि चमकाने की कोशिश धामी साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें नए रोजगारों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद हाल फिलहाल उत्तराखंड की सरकार ने 12,000 नई भर्तियों को अलग अलग जगहों पर निकालने की कोशिश की है और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से इन्हें एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ये बात भी कहने की कोशिश कर रही है। यानी युवाओं को फिर से रोजगार का लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भले ही कितनी ही कोशिश, हजारों लाखों प्रयास मुख्यमंत्री धामी द्वारा कर लिए जाएं, लेकिन जो छवि पे बट्टा लग चुका है उससे उबरना इतना आसान नहीं होगा। चाहे आप आम आदमियों के साथ दिखने की कोशिश करें या हिंदुत्व का लबादा ओढ़ लें या आप लोगों को रोजगार देने की बात कर ले, क्योंकि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और जो बीजेपी के साथ राज्य के युवाओं की, उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों की जो प्रेम का धागा था, उसे भ्रष्टाचार ने, अंकिता हत्याकांड ने बुरी तरीके से तोड़ दिया है। अगर अब ये जुड़ भी गया तो इस पर गांठ पड़नी निश्चित है, क्योंकि उतनी निश्चलता, निष्कपटता के साथ जो जनता ने आप पे विश्वास किया था, शायद ही अब दोबारा से निकट भविष्य में आगे ये विश्वास कायम रह पाए, ये विश्वास जाहिर हो पाए। आप सब लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट करके जरूर राष्ट्र नीति उत्तराखंड को बताइए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज राष्ट्र नीति उत्तराखंड 10,000 होने वाला है, तो आपका अमूल्य और तुल्य सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए, क्योंकि आप हमारी आवाज़ है, आप हमारी ताकत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दीपावली के मंगल कामनाओं के साथ देखते रहिए राष्ट्र नीति उत्तराखंड।